एक महात्मा कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो आराम करने के लिए रुके। एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गए। नींद में उन्होंने एक स्वप्न देखा कि वे रास्ते में जा रहे हैं और उन्हें एक सौदागर मिला जो 5 गधों पर बड़ी बड़ी गठरियां लादे हुए जा रहा था। गठरियां बहुत भारी थी जिसे गधे बड़ी मुश्किल से ढो पा रहे थे। फकीर ने सौदागर से प्रश्न किया, इन गठरियों में तुमने ऐसी कौन सी चीज़ें रखी हैं जिन्हें ये बेचारे गधे ढो नहीं पा रहे हैं? सौदागर ने जवाब दिया, इनमें इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें भरी है, उन्हें बेचने मैं बाज़ार जा रहा हूँ। फ़कीर ने पूछा, अच्छा कौन कौन सी चीज़ें हैं, ज़रा मैं भी तो जानूँ। सौदागर ने कहा, यह जो पहला गधा आप देख रहे हैं इस पर अत्याचार की गठरी लदी है। फ़कीर ने पूछा, भला अत्याचार कौन खरीदेगा? सौदागर ने कहा, इसके खरीदार हैं राजा महाराजा और सत्ताधारी लोग, काफ़ी ऊंची दर पर बिक्री होती है इसकी। फ़कीर ने पूछा, इस दूसरी गठरी में क्या है? सौदागर बोला, यह गठरी अहंकार से लबालब भरी है और इसके खरीदार हैं पंडित और विद्वान। तीसरे गधे पर ईर्ष्या की गठरी लदी है और इसके ग्राहक हैं वे धनवान लोग जो एक दूसरे की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसे खरीदने के लिए तो लोगों का तांता लगा रहता है। फ़कीर ने पूछा, अच्छा चौथी गठरी में क्या है भाई? सौदागर ने कहा, इसमें बेईमानी भरी है और इसके ग्राहक हैं वे कारोबारी जो बाज़ार में धोखे से की गई बिक्री से काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए बाज़ार में इसके भी खरीदार तैयार खड़े हैं। फ़कीर ने पूछा, अंतिम गधे पर क्या लदा है? सौदागर ने जवाब दिया, इस गधे पर छल कपट से भरी गठरी रखी है और इसकी मांग उन औरतों में बहुत ज़्यादा है जिनके पास घर में कोई काम धंधा नहीं है और जो छल कपट का सहारा लेकर दूसरों की लकीर छोटी कर अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करती रहती है, वे ही इसकी खरीदार हैं। तभी महात्मा की नींद खुल गई। इस सपने में उनके कई प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल गया। सही अर्थों में कहे तो वह सौदागर स्वयं शैतान था जो संसार में बुराइयां फैला रहा था और उसके शिकार कमज़ोर मानसिकता के स्वार्थी लोग बनते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि शैतान का शिकार बनने से बचने का एक ही उपाय है कि ईश्वर पर सच्ची आस्था रखते हुए अपने मन को ईश्वर का मंदिर बनाने का प्रयत्न किया जाए। ईश्वर को इससे मतलब नहीं कि कौन मंदिर गया या किसने कितने वक्त तक पूजा की, पर उन्हें इससे अवश्य मतलब होगा कि किसने अपने किन अवगुणों का त्याग कर किन गुणों का अपने जीवन में समावेश किया और उसके रचे संसार को कितना सजाया संवारा।